है। हाँ, ठीक है। बोले सर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। बहुत आवाज है कुछ टीवी में चल रहा है क्या? जी जी बोलिए। उधर से बहुत आवाज आ रही है, हमको कुछ टीवी में चल रहा था क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हम अकेले अपने परिवार का बोझ संभाल रहे हैं या और कोई भी है। अकेले ये तो संभाले जैसे मतलब हमारे माता पिता भी हैं, बच्चे भी नहीं। हैं। हाँ, ये मतलब और अगर हमारे जो हम लोग अपने परिवार का बोझ संभाल रहे हैं, अगर कभी खुद खासा कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसका कोई हमारे पास बैकअप प्लान नहीं रहता है। ठीक है। और जी जी। हमारे सपने क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अब तो रुपया, सपनों का गाड़ी, और उसके बाद विदेश यात्रा। ठीक है, परिवार के साथ समय घूमना बिताना, ये सब तो अपना हमारा सपने का घर हो सकता है। लेकिन लेकिन जो हो सकता है वो है क्या, जैसे बुढ़ापे में छुट्टियां, बुढ़ापे में देखिए बहुत लोग काम भी करते हैं, लेकिन हम छुट्टियां छुट्टी भी मनाना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। ये देखिए बुढ़ापे में हकीकत में ऐसा भी लोग करना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा भी करना पड़ता है लोगों को, करना पड़ता बेचारों है। को। और हमारे सपने, हाँ हमारे सपने में लग्जरी कार भी होती है, लेकिन हकीकत में कभी कभी ये भी स्थिति आती है या रहती है कि हमें बस में या फिर ऑटो में ये सब हमें सफर करना ही पड़ता है। ठीक जी है। जी। और हमारे सपने क्या होता है, हमारे बच्चे हम जितना अच्छा से अच्छा स्कूल पढ़ा सके, हमारा सपना तो होता ही है, सभी का सपना होता है। चाहे अगर जी बच्चे जी। नहीं तो आपके भाई मान लीजिए कोई है या किसी को भी पढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ ना पढ़ा रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जी जी। ठीक है। ये और हमारी ये सब प्राइमरी स्कूल में बहुत लोग पढ़ाते हैं, हमें नहीं कह रहे हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा करना पड़ता है। हमारे सपने क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, हमारा सपना होता है कोई भी प्रॉब्लम हो हम वहां तक पहुंच सकें। लेकिन क्या होता है कि हमें जिला चिकित्सालय या फिर ऐसी जगह पे जाना पड़ता है कंप्रोमाइज करके। हमारे सपने क्या होते हैं कि इतना अच्छा सा घर हो, शानदार घर हो, सपने होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हकीकत में कभी कभी हमें किराया पर रहना पड़ता है, कभी कभी छोटा मोटा घर बनवा लेते हैं वहां पर रहना पड़ता है। ठीक, इस तरह का वहाँ सिचुएशन रहता है। जी। और हमारे सपने जो हमने अभी बताया वही सब है, जैसे फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। पहला पहला ऑप्शन जो लिखा है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब हम जैसे कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमें टैग ना देखना पड़े, हैं, हमें टैग ना जी। देखना पड़े, वही हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। और वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब है कि काम भी हो और आराम भी मिले, वर्क लाइफ आराम। दोनों चीज बराबर हो। ये नहीं कि हमें रात में 10 बजे से 11 बजे तक काम करना है। हाँ सर। और ये हमारे सपने और क्या हो सकते हैं, लग्जरी कार भी हो सकती है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली हो सकता है, और लग्जरी हाउस हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, इन सबको पूरा करने के लिए हम घर से भी काम कर सकते हैं। घर से अभी कर भी रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम और भी है जो हम घर से काम कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। डू यू वांट टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्या आप बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ कमाना चाहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ। बिल्कुल सही है। उसमें वर्क फ्रॉम होम भी होगा, ऑनलाइन वर्किंग, मतलब लैपटॉप से करें या मोबाइल से करें, कैसे करें। और फ्री ट्रेनिंग भी होती है, मतलब आपको कोई भी सहायता हो मिलती है, जैसे आपको बैंक से ट्रेनिंग दी जाती है वैसे यहाँ से भी ट्रेनिंग मिलती है। और क्या आप जानते हैं कि लोग ये बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? पहला पॉइंट होता है मनी, ठीक है। दूसरा जी पॉइंट जी। होता है प्रसिद्धि, फेम। तीसरा पॉइंट होता है हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा हो। चौथा पॉइंट होता है लग्जरी लाइफ। सबके लिए अलग अलग पॉइंट हो सकता है, सबके लिए अलग अलग पॉइंट हो सकता है। जी और जी। या फिर पांचवा पॉइंट हो सकता है और बिजनेस, मतलब हमारा भी, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारा अपना बिजनेस हो, क्योंकि नौकरी में हम परेशान हो गए बॉस के। या फिर कुछ लोगों का होता है हेल्पिंग अदर्स, है मतलब दूसरे के साथ
रखना, या कुछ लोगों को होता है टाइम फ्रीडम, मतलब कि हम अपने हिसाब से ऑफिस जा सकें, अपने हिसाब से हम काम कर सकें, टाइम फ्रीडम, अपने हिसाब से हम घूमने जा सकें। या फिर कुछ लोगों का ये मोटिव होता है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट मतलब कि हम काम करना बंद कर दें तभी हमारे पास पैसा आता रहे। रिटायरमेंट मतलब यही होता है कि पहले लोग रिटायरमेंट होते थे, मतलब क्या हुआ, पैसा तब भी आता था पेंशन के रूप में, लेकिन काम काम बंद हो जाता था, होता था ना। जी जी। और 9th वाला है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इनकम आती है, प्लस हम अगर हमारे पास इनकम हम ना भी रहे तब भी हमारे पास इनकम आए, ये होता है रॉयल्टी इनकम। और ये सब हम लोग सुने हैं, किसी ने बुक लिखा है, किसी ने पिक्चर बनाई है, तो जब तक लोग देखते हैं तब तक पैसा आता रहता है हम लोगों का। तो ये जो 9 तरह की इनकम है, इसमें से आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अधिकतर जैसे मनी हुआ, प्रसिद्धि हुआ, स्वास्थ्य हुआ, लग्जरी लाइफ हुआ, अपना बिजनेस हुआ, दूसरों की सहायता करना हुआ, मतलब टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी, मतलब हम कब काम करें कब ना करें हमारे ऊपर डिसाइड हो। और या फिर हम पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, नहीं कि हम 60, 70, 80 साल तक करते रहे, 50 साल में रिटायरमेंट ले लें। या फिर रॉयल्टी इनकम मतलब कि हमारे रहने या ना रहने पे भी कोई फर्क ना पड़े, पैसा आता है हमारी फैमिली को। इसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर 1 कौन होगा? प्राइमरी अगर कहा है सबसे नंबर 1 9 हेलो 9 नंबर 9 9 नंबर, हाँ रॉयल्टी इनकम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं, इसीलिए कराते हैं। इंश्योरेंस भी हम इसीलिए कराते हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। है तो बहुत सही से किया है। और ये सब जो भी बिजनेस में ज्वाइन करता है उसमें से ये आपके एक प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन इसमें से सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। और आगे बना, और इसमें आपने बता ही दिया 40 प्रायोरिटी में आपने बता ही दिया। अगर हम ये कहें कि आपने इसी को क्यों चुना, जी आपने इसी को क्यों चुना, जैसे 9 में से आपने 9वां ही क्यों चुना, कोई आपका पॉइंट होगा, कोई आपने बेस दिया होगा, जो बेस आपका रहा होगा ये चुनने का। इसलिए कि ओनली 1 पर्सन हम ही है फैमिली में, और मेरे ना रहने ना, हम ना भी रहे तो कम से कम फैमिली दिख रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम सही, एकदम सही। और अगर ये नहीं होगा, अगर मान लीजिए हमारे अलावा जैसे रॉयल्टी इनकम नहीं है, तो क्या हो सकता है? मनी ठीक है, नहीं रॉयल्टी इनकम अगर नहीं है तो फिर अगर हम जैसे आपसे कह रहे हैं कि हमारे ना रहने पे भी इनकम आती रहे, ठीक है, लेकिन अगर ना आए तो क्या होगा? इनकम ना आए, ना आएगा तो फिर फैमिली फिर रोड पर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं, उसी सबको रोकने के लिए। मीन्स हम हमारे काम करते समय तो ठीक है, लेकिन ना काम करने में भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग ये सब आगे अभी आपको बताने जा रहे हैं। हम विश्वास करें या ना करें, हकीकत में अभी आपको दिखाया ही जैसे ये सब होता है, ठीक है, चाहे हम माने या ना माने। लेकिन हमारी चाहत और हकीकत में क्या फर्क है? चाहत और हकीकत में केवल पैसा ही फर्क है। अगर पैसा आएगा तो हम धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते ठीक है, हाँ धीरे धीरे कर सकते हैं। और एक निरंतर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई का सर्वे हुआ था, आप इसको ध्यान से देखिएगा, हमारा कर्सर देखिएगा 1940 से 60, 20-20 साल का गैप लिया गया है। 20-20 साल के गैप में देखिएगा 40 से 60 में जिसकी प्रतिमाह इनकम 10 रुपए थी, वो अच्छा खासा अपना घर चला लेता था, ठीक है। और उसके बाद देखिए 60 से 80, 1960 से 1980 के बीच में जिसकी इनकम थी 100 रुपए प्रतिमाह, वो अच्छा खर्चा चला लेता था, ठीक है। और फिर 1980 से लेकर 2000 तक 20-20 साल का गैप लिया गया है। अगर आपकी इनकम 1000 महीना थी तो आपका खर्चा चल जाता था, ठीक है। उसके बाद 2000 से 2020 तक 10,000 जी होते, कम से कम ये बात कर रहे हैं, 2000 से 2020 तक कम से कम अगर 10,000 होती थी महीना तब खर्चा चल जाता था, ठीक है। लेकिन 20 से 30 में वही इसी रेशियो में बढ़ते हुए ये 1 लाख होना चाहिए। तो क्या हमारे पास आने वाले समय में खर्चे के लिए, क्या हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपए महीना आ रहा है या आ सकता है? अभी के हिसाब से, अभी जो भी हमारी प्लानिंग है, जो महंगाई का सर्वे है उसके हिसाब से हमारे पास नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा ना। हाँ तो हाँ, ये सब महंगाई का सर्वे दिखाया गया था। और वर्तमान में अपनी स्थिति, चलिए तो हम और एक चीज हम ये बताना चाहते हैं कि
लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, सक्रिय आदमी आमदनी, दूसरा होता है निष्क्रिय आदमी। अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। सक्रिय आदमी और निष्क्रिय आदमी में आमदनी। पहला देखिए, पहला फोटो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? जब तक काम करेगा तभी तक पैसा मिलेगा, जी बराबर है। और बहुत ही दूसरा बढ़िया। है दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब हमने एक छोटी सी दुकान खोल ली है, ठीक है, कुछ हल्का फुल्का कोई चाहे ठेला लगा ली, कुछ भी लगा दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम किसी का नौकर नहीं है, लेकिन तब भी हमें लिमिटेड इनकम ही मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम कहें कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम, मतलब हम काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा और लिमिटेड होती है। इसमें सबसे बड़ी बात है, पूरी विश्व के 95% पॉपुलेशन, बाहर से गाड़ियां बहुत चलती है क्या भैया जी? बाहर रोड पे गाड़ी चल रही है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो अभी आपने देखा, नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें 95% पॉपुलेशन पूरे विश्व की इसी में काम करती है, मतलब नौकरी या फिर सेल्फ बिजनेस। आप खुद देखिए, और आपके पास ज्यादातर नौकरी वाले मिलेंगे या तो सेल्फ बिजनेस वाले मिलेंगे, यही तो होगा ज्यादातर। और लेकिन इसके बाद देखिए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन होते हैं जैसे टाटा हुआ, अंबानी हो गया, बिरला हो गया, ठीक है, ये सब बिजनेसमैन हो गए। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब कि जो पैसा लगा देते हैं, और जैसे जमीन में लगा दिया, ठीक है, 5 साल पहले जमीन खरीद लिया, उसके बाद 5 साल बाद बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, इन्वेस्टर ये। लेकिन पैसा पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है, ये जो इधर राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास, अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए हैं तो 95 रुपया इधर है, राइट साइड में, दाहिने हाथ में 95 रुपया है और बाएं हाथ में केवल 5 रुपए है पूरी दुनिया का। लेकिन आबादी आबादी लेफ्ट साइड में ज्यादा है, इधर नौकरी वाले की और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले की आबादी ज्यादा है, मतलब कि बहुत अंतर है, 5% में ही 95% पैसा है। और अब वो कैसे, एक चीज हम दिखाना चाहते हैं कि वो कैसे होता है। एक आदमी अगर एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो एक हफ्ते में कितना काम करेगा? एक आदमी एक दिन, हाँ, 60 घंटे। एक महीने में 60 गुणे, एक महीने में लगभग 60 क्या होगा, 60 गुणे 4, 240 घंटे होगा एक महीने में। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं भैया जी? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आगे भेजी। ओके, वेलकम बैक, वेलकम बैक। नेटवर्क हमें लगता है चला गया था। नेटवर्क चला गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए वहीं से आप यहाँ पे थे ना, आप यहीं पे थे ना? स्क्रीन प्रेजेंट हो रही कि नहीं? जी जी आ रही है। बिल्कुल। राइट राइट, हाँ। हाँ, 1 मिनट
जहाँ जहाँ पे और आगे 1 मिनट वहीं पे चलते हैं जहाँ पे पहुंचे थे। हाँ, ये है। ठीक। हाँ, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे। इसके बाद ये सक्रिय आदमी भी हो गया था, ये भी हो गया था, और गेम भी हो गया था। यहीं यहीं पे हम उठे। हाँ, यहाँ पे थे। तो एक हफ्ते में हम जनरली कितना काम, अगर एक दिन में अगर 10 घंटा काम करें 60 घंटे हुआ, और एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 240 घंटे हो गया। एक साल में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2880 घंटे एक इंसान एक साल में काम करेगा। और अगर हम पूरी जिंदगी की बात की जाए 30 साल, अगर हम मान रहे हैं कि हमने 30 साल से काम शुरू किया और 60 साल तक कर रहे हैं, 30 साल में पूरी जिंदगी में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 86,400 घंटे हम पूरी 400 घंटे हम पूरी जिंदगी में काम करते हैं। ठीक है, ये नौकरी का सिद्धांत है। हम जो जब करेंगे तभी पैसा आएगा। ये 86,400 घंटे हमने काम किया है, हमने खुद काम किया है। ठीक है, तो लेकिन ये आम आदमी का वर्क है। लेकिन जो खास आदमी का वर्क होता है, अब देखिए, खास आदमी के पास मान लीजिए 10,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो। जैसे मान लीजिए टाटा के पास, आप इनके पास 40-50 लोग काम करते हैं। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि इनके पास 10,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब बताइए, एक आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करेगा। ठीक, अब 10,000 आदमी एक दिन में कितना घंटा हो जाएगा? 1,00,000 एक आदमी 1,00,000 घंटे। अब सोच लीजिए, हमें 30 साल लग गए 1,00,000 घंटे, क्या 86,000 घंटे में भी इनके लिए 1,00,000 घंटे एक ही दिन में हो जा रहा है। मतलब जैसे कहते हैं नहीं, टाइम का मल्टीप्लिकेशन, मतलब वही टाइम इन्होंने एक दिन में प्राप्त कर लिया। एक दिन में ही 1,00,000 घंटे इनके लिए काम हो गया। अब देखिए, एक आम आदमी की जिंदगी में 86,400 घंटे और खास आदमी के लिए एक ही दिन में 1,00,000 घंटे। तो इसीलिए अमीरी और हमें यही अंतर होता है कि वो लोग की टीम में ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा समय काम होता है एक ही दिन में। हमारे पास एक दिन में खाली 10 ही घंटे हैं। ठीक है, तो इसमें असीमित व्यक्ति होते हैं, इसलिए असीमित आय होती, असीमित समय होता है और असीमित आमदनी होती है। ठीक है, तो ये जो सफल लोग हैं, खास आदमी, ये सब उनके जैसे अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, ये सब, उसके बाद क्या नाम है, बिल गेट्स है, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हुए अपना आगे बढ़े हैं। और जे पाल भुट्टी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा था कि कोई बिजनेस करता है वो डेली नीड के प्रोडक्ट हो और टीम वर्क, मतलब साथ मिलके किए जाए, बहुत कुछ कमाया जा सकता है। डेली नीड के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप इनको चाहे लॉकडाउन हो चाहे जो हो, आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे साबुन तेल पेस्ट हो गया, ये आप कुछ भी हो, आप तो इसे कंज्यूम करेंगे ना। हेलो जी, देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। ट्रेडिशनल मतलब अगर हमें कुछ दुकान खोलनी है या कुछ भी करना है तो नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करें बिना पैसे का नहीं लगेगा। ठीक है, कनेक्शंस भी चाहिए भाई, हमें सोर्स लगाना पड़ेगा, हमें लाइसेंस लेने के लिए, सब करने के लिए, और हमारा प्रयास भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन बहुत होता है। उनकी दुकान अगल बगल है, उनकी दुकान ये है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन बहुत होता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑफिस चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, सैलरी चाहिए, अनसर्टेन होता है। ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए होता है कि नहीं जी? मतलब तो टू स्टार्ट ए बिजनेस, क्या हमारे पास क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए जो अभी हमने आपको दिखाया। मतलब कमरा भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और हमारे पास पूरा सहयोग भी होना चाहिए। और हाँ, एक चीज ये, थोड़ा सा भारत की आबादी की तरफ नजर अगर डाली जाए तो रोज लगभग 50,000 बच्चों का जन्म होता है, और 50,000 बच्चे जन्म होते हैं, लगभग उतने ही बच्चे वयस्क भी हो रहे होंगे, हैं लगभग 50,000। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को बताइए, जॉब सरकार दे सकती है क्या? इतनी बड़ी जनसंख्या जो लोग नहीं दे सकती है ना, तो इसके लिए क्या है? बिजनेस ही है, या तो फिर नौकरी या तो बिजनेस, दो ही चीज है। क्योंकि पैसा हमारे पास ऐसा पहले से ना करोड़ों रुपया है नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टर बन नहीं सकते हैं, या तो नौकरी या तो बिजनेस।
नौकरी हमें सरकार इतनी दे नहीं सकती है कि इतने लोग पैदा हो रहे हैं या जनसंख्या बढ़ रही है। तो अमेरिकी सिद्धांत के अनुसार अगर हम बिजनेस करते हैं तो केवल बिजनेस ही ऐसा है जो हम पैसा और कमा सकते हैं, और बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक हल है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसका एक हल है डायरेक्ट सेलिंग, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को ग्राहक तक तेजी से पहुंचा जाता है, ठीक है। और जो बिजनेस से आपको फायदा मिलता है वो सब कुछ इसमें मिलता है। जो भी बिजनेस से फायदा मिलता है वो सब कुछ इस बिजनेस में मिलता है। बस ये है कि डायरेक्टली आपके हाथ में जाता है। इसके फायदे क्या है? कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगा होता है। नो बॉस, किसी से डांट खाने का डर नहीं है, ठीक है। हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मतलब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मनी फ्रीडम मतलब हम बिना टैग के सामान खरीद सकते हैं, बिना टैग देखे हैं। टाइम लिवरेज जैसे कहा है कि हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग काम करेंगे। लिवरेज मतलब हुआ हमारे साथ अगर 100 लोग हैं तो 1000 घंटे हमारे एक ही दिन में हो जाएंगे, अगर लोग 10 घंटा काम करेंगे, ठीक है। पैसिव इनकम मतलब है कि हमारे कितना काम करने में भी पैसा मिले। सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी कि हम काम या करें या ना करें तब भी हमारे पास इनकम आएगी, हम रहे ना रहे तब भी हमारे पास इनकम आएगी। प्लस पैसा आएगा, प्रसिद्धि मिलेगी ही, और आपको शिक्षा भी उसमें दी जाएगी। कोई भी दिक्कत हो, जैसे होता नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको उसमें एजुकेट किया जाएगा। और ये सब हम कर सकते हैं कैसे? बाय यूटिलाइजिंग और डेली नीड्स। हम अपनी डेली नीड को यूज करते हुए ये सब कर सकते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, डिओड्रेंट, कुकिंग ऑयल, टी कॉफी, सीजनिंग पाउडर, ये सब हम अपनी डेली नीड की यूज करके कर सकते हैं। हम ये सब यूज करते हैं कि नहीं, ये बताइए। करते हैं, पर डे सब करते हैं ना? तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब हम लोग कहाँ से लाते हैं? डीमार्ट से लाते हैं, बिग बाजार से लाते हैं, या मोहल्ले वाली दुकान से लाते हैं, या फिर रिलायंस फ्रेश से लाते हैं, कहीं से लाते हैं ना। उससे हमें क्या मिलता है? सामान मिलता है ना, सामान। लेकिन हमें केवल सामान मिलता है, डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन उससे हमें बिजनेस कोई मिलता है क्या? बिजनेस मतलब कोई हमें इनकम मिलती है क्या? नहीं मिलती। लेकिन हम लाते हमेशा हैं। वो इनकम किसको जाती है? बिग बाजार को जाएगी, डी मार्ट को जाएगी, रिलायंस को जाएगी, कंपनी को जाएगी, सबको जाएगी, लेकिन हमें नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? कोई ऐसा दुकान है जो आपको देता है? नहीं देता ना। हाँ, तो अगर हम वही अपनी दुकान खाली चेंज कर लें, अपना जो टूथपेस्ट, पाउडर जो भी ला रहे हैं उसको हम यहाँ से लेना शुरू करें, तो फिर हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब एमआरपी पे सामान नहीं मिलेगा, प्लस बिजनेस भी मिलेगा, मतलब इनकम भी मिलेगी। अगर हम केवल दुकान चेंज करना चाहते हैं, वो भी वेस्टीज के थ्रू। और वेस्टीज के बारे में अगर हम थोड़ा बताना चाहें तो वेस्टीज का मिशन ही है कि हम अपने शर्तों पे अपना जीवन जी सकें। अपनी शर्तों पे मतलब हमें कोई पीछे लगने वाला ना हो, ये करो तब पैसा मिलेगा, और हम अपनी शर्तों पर जब चाहे तब काम करें, जब चाहे तब काम ना करें। और ये कंपनी 2 जून 2004 को शुरुआत हुई थी। 50 से ज्यादा इसके ब्रांचेज हैं, 5000 से ज्यादा इसके स्टोर हैं जहां से आप कोई भी सामान ले सकते हैं, और 7 से ज्यादा कंट्री में है। 7 से ज्यादा कंट्री मतलब जैसे चाहे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है। और 2 करोड़ से ज्यादा इसके मेंबर हैं, 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं। और इंडिया में नंबर 1 है, जो ऐसी मतलब स्वदेशी कंपनी में नंबर 1। इंडिया में कोई ऐसी और कंपनी नहीं है जो इतना बिजनेस करती है। जैसे आप तो जानते हैं कि बैंक का भी बिजनेस काउंट होता है, इसने कितना बिजनेस किया, वैसे ही इसका बिजनेस इंडिया में इस एरिया में नंबर 1 है, ठीक है। अब एरिया वाइज अलग होता है, जैसे शिक्षा एरिया हो गया उसका अलग होगा, फिल्म इंडस्ट्री हो गया उसका अलग हो गया। तो इस एरिया में डायरेक्ट सेलिंग में इसका नंबर 1 का बिजनेस होता है पूरे इंडिया में, ठीक है। और विश्व में इसकी रैंकिंग 30 रैंक है, लेकिन अब ये हो गया 23। पिछली साल का ये था 30 रैंक, अब हो गया 23। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है? प्रोडक्ट हमारे डेली नीड के हैं, हमारे हेल्थ सप्लीमेंट हैं, जो कि लॉकडाउन के पहले या जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था उसके पहले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने स्वास्थ्य के ऊपर। बाद में ये कहा गया कि अंग्रेजी दवाएं सब फेल हो गई कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। कहा गया ना, पिछले साल से ही क्या चल रहा है? इम्यूनिटी बढ़ाइए। लेकिन वेस्टीज ने ये सब चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट पहले से ही लॉन्च कर चुके हैं। ये सब
2004 में जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब केवल 2 प्रोडक्ट से लॉन्च हुई थी, लेकिन तब भी उसमें इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट थे, मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट थे। तो सेहत के साथ साथ पैसा दोनों चीज इसमें चलता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपकी सेहत को नुकसान करे, और आप सेहत बनाते हुए पैसा बनाते जाए, ये कंपनी का मोटिव भी है। तो हर क्षेत्र में इसका सामान है, लेडीज का कोई भी ऐसा सामान नहीं है लेडीज के का जो ना मिलता हो। हमारा आपका कोई भी ऐसा सामान नहीं है, चाहे हम क्रीम पाउडर ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, तो कोई सामान नहीं है जो हमारा इसमें ना मिलता हो। ठीक है, ये देखिए इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट है। अभी ये कीजिए, सी बकथोर्न आप देख रहे हैं, सी बकथोर्न आपको दिख रहा है ना राइट साइड में, इम्यूनिटी बूस्ट। हाँ दिख रहा है। लगभग आंवला से सैकड़ों गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, हम इसको बाबा रामदेव का भी एक वीडियो देखा था, उन्होंने भी खुद कहा है कि सी बकथोर्न में आंवले से सैकड़ों गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इस समय विटामिन सी बहुत जरूरी है, जो कोरोना के समय में विटामिन सी अगर हम लगातार ले रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरोना का, ये समझ लीजिए। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, ये पहले से ही लॉन्च है। और इसमें इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट है, कार्डियो केयर मतलब आपके हार्ट से संबंधित, आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम आने नहीं पाएगी, और जॉइंट्स एंड बोन्स मतलब आपकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना गठिया ना सब। ठीक है, आपको हेल्थी बनाते हो। कोई मोटा है, पतला होना चाहता है, उसके लिए बेसलिन टी है, शेक है। कोई पतला होना चाहता है उसके लिए भी है। ठीक है, हमारी बॉडी से जो ढेर सारे विष इकट्ठा हो जाते हैं उसको निकालने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये महिलाओं के डेडिकेटेड है, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड प्रोडक्ट है। चाहे इन्फेक्शन, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हो, या नाखून, जैसे महिलाएं सोचती है ना नाखून हमारे बड़े हो, बाल शाइनी हो, चेहरा चमकदार हो, उसके लिए अलग से एक लॉन्च किया है हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल। ये आपको इन सब में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब हेयर, नेल एंड स्किन तीनों में अच्छा काम करता है। इससे मतलब आपके पास एकदम से यूनिक प्रोडक्ट रहेंगे। ये इंटीमेट वॉश है, ये डियो गार्डन है, मतलब ये स्टेफरी टाइप जैसे आता है उस तरह का है। ठीक है, और ये आयुर्वेदिक, एकदम से आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन पे है। अभी तक जो हमने देखा वो एक प्रोडक्ट है, इसमें कॉम्बिनेशन है, जैसे बाबा रामदेव बना के देते हैं, ढेर सारी दवाएं मिला के देते हैं, वैसे इसमें भी है। इसमें हार्ट का है, हेल्थ, उसके बाद किडनी का है, लीवर का है, ऐसे अलग अलग 7 तरह के हैं। ये बहुत अच्छा, किसी को अगर 10 mm तक पथरी हो, इसमें से किडनी हेल्थ आता है, उससे गल जाती है। किडनी हेल्थ से 10 mm तक की पथरी गल जाती है। किसी को नशा छोड़ना हो, उसके लिए भी इसमें सप्लीमेंट है, वो उससे उसकी तलब धीरे धीरे कम हो जाती है। ये कुछ और प्रोडक्ट हम बताना चाहते हैं, जैसे हेल्थ फूड हुआ, ओरल केयर में आपके 3 तरह के टूथपेस्ट हो गए, ब्रश हो गया, माउथ फ्रेशनर हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब, साबुन हो गया, सब कुछ है। ठीक है, ये हो गया नेचुरल चीजें। और उसके बाद किचन के लिए बर्तन धुलने का पाउडर हो गया, लिक्विड में हो गया, साबुन, उसका साबुन हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। हम लोग शेविंग के लिए जो क्रीम आती है वो सब है। स्किन फार्मूला 9, किसी को पिंपल बहुत आ रहे हैं या फिर आई के नीचे जो डार्क सर्कल बन जाते हैं ना, वो सब के लिए एकदम से यूनिक, बहुत पेरिस की कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो स्किन फार्मूला 9 रेंज लिखा गया है। मतलब ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है। ठीक है, ये सब मिस्टर रॉफ मिलन के प्रोडक्ट हैं, ये भी, इसमें सब कुछ है आपका, चाहे आईलाइनर हो, लिपस्टिक हो, मस्कारा हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं है। ठीक है, ये एग्री के प्रोडक्ट हैं, एकदम से नेचुरल, मतलब कोई केमिकल नहीं है। आपके फसलों की बढ़ोतरी के लिए है, उससे फूल ज्यादा आए, फल ज्यादा आए, सबके लिए। ठीक है, पैदावार बढ़े। ये हमारे एग्री के प्रोडक्ट है। ये हमारा एयर प्यूरिफायर आता है। एयर प्यूरिफायर जी सुन रहे हैं? जी बोलिए सर। हाँ सर। हाँ, हमें एयर प्यूरिफायर आता है। एयर प्यूरिफायर ये खाली हमारे घर की हवा को ही शुद्ध नहीं करता है, जहां पे भी ये लगा है वहां से इसमें से आयंस निकलते हैं, मतलब जहां से हवा निकलती है वहां से आयंस निकलते हैं, तो कमरे में जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं सबको मार देता है। इसमें कोरोना में भी टेस्टिंग हुई है कि कोरोना के वायरस भी निकलते ही यहाँ से निकल के 30 सेकंड में ही वायरस मर जाते हैं। 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में ही जो भी अगर वायरस है आपके आसपास, अगर एयर प्यूरिफायर लगा है तो वहां पे वायरस उसको मार देता है। इसी तरह पानी साफ करने वाला भी आता है सार्फ कंपनी का। ठीक है, और इसी तरह ये वाटर पिचर है, इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल होता है, हम कहीं भी गाड़ी में रख लिए, हमें कहीं पानी गंदा भी मिल गया तो हम इसमें पानी डाल दें, साफ हो जाएगा, हम पी सकते हैं बिना बिजली। और ये है
मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर हम लोग। अच्छा, आप बाइक चलाते ही होंगे या कार चलाते जी होंगे कि नहीं? बाइक चलाते हैं। चलाते हैं राइट ना? राइट। और अगर अगर उसका एवरेज बढ़ जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? बेटा जरूर। अच्छा लगेगा ना? जी जी। तो ये बहुत बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, कार के लिए भी है, बाइक के लिए भी है। अगर हम बाइक में डालते हैं तो हमारी गाड़ी अगर 45 का एवरेज दे रही है तो 50 का हो जाता है, तो उसी तरह कार में भी बढ़ जाता है इसको डालने से। और एक बार हमने डाल दिया फिर 30,000 किलोमीटर तक हमें नहीं डालना है। और ये तो एवरेज का हुआ, उसके बाद गाड़ी में पॉल्यूशन कम हो जाता है। आप चेक करा के देख लीजिए, हमने चेक कराया है, आप चेक करा के देख लीजिए। एक बार इसको डालने के पहले पॉल्यूशन निकलवा लीजिए, एक बार डालने के 15-20 दिन बाद, मतलब लगभग 400-500 किलोमीटर चल जाए तब पूरा एकदम से अच्छी तरह बैठ जाता है। फिर आप देखिए पॉल्यूशन इससे कम हो जाता है। तीसरी बात इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ इसको डालने से, अगर आपकी गाड़ी के 1 लाख में खराब होने वाली है तो 1.5 लाख में खराब होगी, मतलब इतना बढ़ जाता है इससे लाइफ। यूनिक प्रोडक्ट। और इसके साथ इन्होंने एक बेस्ट डील कंपनी भी है, इसका टाइप है। इसमें आपको हर कोई सामान मिल जाएगा, लगभग 3,500 सामान है, चाहे हल्दी हो, अचार हो, मसाला हो, सब कुछ। अशोक का मसाला मिल जाएगा, ठीक है, कैच का मसाला मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। उसका ऑनलाइन उसका सैनिटाइजर आपको मिल जाएगा, हैंड, ये सब कुछ मिल जाएगा। नए नए समय के हिसाब से इससे प्रोडक्ट हैंड वॉश आते रहते हैं। ये नहीं हम कह सकते, हाँ, हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें समय के साथ चेंज, बहुत जल्दी चेंज करते रहते हैं। आपको मास्क भी मिल जाएगा, सब कुछ इसमें मास्क भी है। और लेकिन हम क्या ये प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या फिर प्रमोट करने जा रहे हैं? आप क्या कहेंगे? हम बेचने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रमोट करने, ठीक है। हम बेचेंगे नहीं, हमें ये नहीं करना है अपने घर में सामान ले आएंगे, लो ले जाओ, लो ले जाओ, लो ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हम खाली प्रमोट करेंगे। और प्रमोट कौन नहीं करता ये बताइए? देखिए, प्रमोट कौन नहीं करता है? विराट कोहली प्रमोट करते हैं कि नहीं? हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, विराट कोहली देखिए प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। इनकी इनकम है लगभग 140 करोड़ टोटल इनकम है। इनकम ईयरली एक साल में 140 करोड़ कमाते हैं। उसमें से 19 करोड़ खाली, ये देखिए 19 करोड़ खाली इनकी क्रिकेट से आती है। इसके अलावा 128 करोड़ खाली है प्रमोट करके ही कमाते हैं। प्रचार करना मतलब प्रमोट करना। ये तो हम एक की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन हुआ, जितने भी एक्टर हैं, या सचिन हुआ, जितने भी खिलाड़ी हैं, कौन नहीं प्रचार करता है? सब करते हैं। और प्रचार करना मतलब प्रमोट करना। प्रमोट इसलिए करते हैं जिससे कि हम लोग ले लें, तो वही काम हमें भी करना है। इसमें क्या होता है, ये लोग करोड़ों रुपया ले लेते हैं कंपनी से, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी किसी से प्रचार नहीं करवाती है। तो जो इनको 121 करोड़ मान लीजिए प्रचार में दिया जा रहा है, वो हम ही लोगों में बटेगा, मतलब वो हम ही लोगों में बटेगा, वो किसी एक आदमी को मोटी रकम नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक हम देना चाहेंगे कि कैसे इसमें हमारे इसमें काम करता है बिजनेस। इसमें जो होता है 30 रुपए का अगर हम कोई भी सामान खरीदेंगे उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 30 रुपए को एक पॉइंट कहा जाता है। अब बताइए 60 रुपए को कितना पॉइंट कहा जाएगा? 30 रुपए के 2 पॉइंट, 90 रुपए का 3 पॉइंट, 120 रुपए को 4 पॉइंट, 150 रुपए को 5 पॉइंट कहा जाएगा ना। जी जी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल देते हैं, एक डिओड्रेंट हम 150 रुपए का ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें मिल गया 5 पॉइंट, मिला ना? 150 रुपए में 5 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है, अगर हम कहीं दुकान से सामान खरीदे हैं तो 150 रुपए हम लाएंगे, हमें उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने जो है वेस्टीज के, आप ये देखिएगा राइट साइड में वेस्टीज लिखा है, यहाँ से हमने डिओड्रेंट लाया है 150 का, हमें मिलेगा 5 पॉइंट। ऊपर लिखा है देखिए पीवी, 5 पीवी लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा 5 पीवी। अब देखिए, अब हम नहीं ला रहे हैं, अब हमें अच्छा लगा, हमने किसी और को बता दिया, फ्रेंड, अपने मित्र को, ठीक है, उन्होंने भी एक डिओड्रेंट ले आया, फॉर एग्जाम्पल है, उन्होंने डिओड्रेंट ले आया और उनको 5 पॉइंट मिल गया ना उसको 5 पॉइंट। अब देखिए, लेकिन हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा। बड़ी बात ये है, ठीक है, हमने उनको, हमारी फ्रेंड है, हमने रिकमेंड किया है तो हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा। देखा आपने? अब देखिए, अब उन्होंने, हमारे फ्रेंड ए ने किसी फ्रेंड बी को रिकमेंड किया है, उनके कहने से उन्होंने कहा बहुत अच्छा है आप ले लो,
उन्होंने भी ले लिया, उसी कंपनी से 150 का सामान लिया, 5 पॉइंट मिलेगा। तो हमारे फ्रेंड बी को 5 पॉइंट मिल गया। अब बताइए फ्रेंड ए को भी पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, इनको भी मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऊपर मिलना चाहिए। हमें भी मिलेगा क्योंकि हमारे थ्रू गए हैं। ठीक है, आप देखिए एक ही सामान हमने खरीदा था, लेकिन हमारे नीचे और भी लोग खरीदे हैं, तो भी हमें हमारे पास क्या होगा, 15 पॉइंट हो गए। अब हमारी इनकम इसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा पॉइंट उतना ज्यादा इनकम। हाँ, मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। और इसमें 9 टाइप की इनकम होती है। 9 टाइप की इनकम होती है। पहला होता है 10 से 20% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट। सब सामान पे हमें 10 से 20% छूट मिलती है। जैसे मान लो 600 का सामान है तो 500 में मिलेगा, 520 में मिलेगा या 515 का मिलेगा, इस तरह। और दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, 5 से 11% हमारे खाते में वापस आता है। 5 से 11% मतलब 5% भी हो सकता है, 8%। आप लेफ्ट साइड देखिएगा, 5% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे नीचे कितनी खरीदारी अब तक हो चुकी है जब से हमने ज्वाइन किया है। कोई जरूरी नहीं एक ही महीने का, कोई जरूरी नहीं एक ही महीने का। हमने मान लीजिए 2 महीने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, अब जाके हमारे नीचे 599 पॉइंट हुआ। पहले में 599 पॉइंट हुआ है, इसका मतलब कि हम 5% से ऊपर जाने वाले। जैसे ही 600 पॉइंट हो जाएगा हमें 8% मिलेगा। जैसे ही 10% होगा, 10% होगा, मतलब कि हमारे नीचे 2400 से लेकर 5499 तक की परचेजिंग हो चुकी होगी, पॉइंट मिल चुका होगा। जैसे भी हमने ऊपर आपको दिखाया था कि 5, 10, 15, मतलब हमने 5 पॉइंट खरीदा था, नीचे वाले ने 5 पॉइंट खरीदा, उनके नीचे ने 5 पॉइंट खरीदा, टोटल हमारे पास कितना पॉइंट हो गया था एग्जाम्पल में? 15 पॉइंट। 15 पॉइंट टोटल हुआ था ना मेरे पास। वैसे ही टोटल अगर हमारे पास 5499 पॉइंट हो गए हैं तो हमें 10% मिलने लगा। उसके बाद जैसे ही इससे ऊपर जाएगा 11% मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये 11% तक हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। उसके बाद फिर अलग तरीके की इनकम शुरू हो जाती है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। मतलब कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस तब मिलेगा जब हमारे नीचे भी कोई 11% में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हम 11% हमारी इनकम आ गई। ठीक है, अब हमारे नीचे भी कोई ऐसा आ गया है जिसके पॉइंट ये 5500 के ऊपर आ गए, ये 5500 के ऊपर पॉइंट आ गए, इसका मतलब कि वो भी 11% पे आ गया, तब हमें ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा तो फिर क्राइटेरिया होती है, तो फिर हमें लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलने लगेगा 16%। इसमें जो है हमारी कम से कम, जब ये साल चालू होता है, कम से कम हमारी इनकम 25,000 होगी कम से कम, जब ये चालू हो जाएगा। बिजनेस के ऊपर है, जैसे जितनी ज्यादा ये हमारे नीचे बिक्री होगी उतने ही ज्यादा हमें पैसा मिलता जाएगा। उसके बाद ट्रेवल फंड आता है, 5% मिलेगा। ठीक है, ट्रेवल फंड मतलब घूमने के लिए, विदेश में घूमने के लिए कंपनी हर साल दो बार भेजती है। अभी लॉकडाउन में जब से लगा था या जब से कोरोना का समय चल रहा तब से नहीं हुआ है, उसके पहले नहीं तो हर साल 2 बार यहाँ के लोग जाते हैं जिनको भी ट्रेवल फंड मिल रहा होता है। उसके बाद कार फंड मिलता है जब हमारे नीचे 3 डायरेक्टर मतलब 11%। 3 डायरेक्टर मतलब हमारे नीचे 3 लोग 5500 पीवी। ठीक है, मतलब 5500 लगभग, या फिर हम रुपए में अगर कहें कि हमारे नीचे मान लीजिए आपके मित्र एक रमेश है, एक श्याम है, एक दुर्गेश है। तो रमेश ने भी 1 लाख की खरीदारी अपने नीचे करा दी है, और श्याम ने भी 1 लाख 1.5 लाख की खरीदारी करा दी है, और जो तीसरे फ्रेंड मान लो दिनेश है, उन्होंने 1.5 लाख की खरीदारी करा दी है। अगर तीनों ने करा दिया है 1.5 लाख की कुल मिला के, तो फिर कार फंड भी आपको मिलने लगेगा। ठीक है, इसी तरह 6 डायरेक्टर मतलब 6 लोग, अभी आपके 3 फ्रेंड थे, अब आपके 6 फ्रेंड जो है आपके नीचे, जो लगभग 1.5 लाख की खरीदारी हो चुकी है, तो 6 डायरेक्टर हो गए। हाउस फंड भी मिलने लगेगा। हाउस फंड जो है 1 लाख तक मैक्सिमम मिलता है, इसमें लिमिट होती है, मतलब आपको 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा हाउस फंड में। ठीक है, उसके बाद इलाइट क्लब बोनस होता है, इसमें 12 डायरेक्टर जब हमारे नीचे बन जाते हैं, तो हम डायरेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना कि 11% अगर कोई पहुंच गया, 11% अगर पहुंच गया तो डायरेक्टर बन गया। तो इस तरह इसमें, और कार फंड में जैसे हमने बताया नहीं कि 3 लोग जब हमारे नीचे बन जाते हैं 5500 पीबी, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जिस महीने आपको कार फंड मिल रहा होगा 3 महीने तक हर एक आदमी, मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, दिनेश है, लगभग 2000 पीबी का बिजनेस इन्होंने किया है, मतलब इनके नीचे 2000 खरीदारी हुई है, इनके नीचे 2000 नहीं, 2000 पीबी मतलब लगभग 60,000 रुपए, मतलब
आपके फ्रेंड रमेश के नीचे पूरी मिला के 60,000 खरीदारी हुई है, आपके श्याम के नीचे भी 60,000 खरीदारी हुई है, और तीसरे दिनेश के नीचे भी 60,000 खरीदारी हुई है, तब फिर आपको कार फंड भी मिलेगा और ऊपर से जो डायरेक्टर बोनस है वो सब तो मिलेगा ही। ठीक है, ये एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होता है। ये सब लग्जरी कार के मालिक हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सब लग्जरी कार ले चुके हैं। लग्जरी कार मतलब 40 से 45 लाख के ऊपर वाले। ठीक है, ये सिद्धार्थ सर हैं, ये इनको तो आप सब जानते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे सिद्धार्थ सिंह, इनका लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ इनका इनकम हर महीने का आता है। ठीक है, ये रमेश पनानी जी हैं, ये लगभग 16 साल से, जब से कंपनी शुरू हुई तब से इसमें ज्वाइन है, ये रमेश पनानी जी। ये जितेंद्र नायक जी हैं, इन्होंने जो है इतना जल्दी 1 साल में ये लोग ये 98,000 पे पहुंच गए थे। जितेंद्र नायक जी जो हैं ये 1 साल में 98,000 पे, 0 से 98,000 पहुंच गए थे, मतलब 1 साल के अंदर। इतना दम है इस बिजनेस में। तो टेस्टिमिलियंस में कुछ लोग हम दिखाना चाहते हैं। ये पूर्णिमा सिंह जी हैं, एक समय इनका जुलाई 19 में 32,000 का चेक था। उसके बाद ये नेक्स्ट 2 महीने बाद इनका है 45,000 का चेक था। इसके बाद देखिए 2,37,000 का 1 साल बाद का है। ये 18 ये 1 साल नहीं, ये जून 19 का है, ये दिसंबर 19 का है, अक्टूबर 19 का है। देखिए कितना तेजी से बढ़ता है। बस समय, बस आपको लगातार लगे रहने की जरूरत है। कोई ऐसा समय आएगा जब हमारी इनकम बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और ये इन्होंने 1.5 साल में कार लिया था, 1.5 साल में। ये सब सक्सेसफुल पर्सन है। इनके बारे, ये जो राइट साइड में दिखा दे रहे हैं मोहंती जी है, इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे। अब लेकिन हस्बैंड एक्सपायर, ये जीता जागता उदाहरण है, इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, तब ये कुछ नहीं करती थी। लेकिन जब एक्सपायर करने के बाद भी देखा इनकी इनकम लगातार हर महीने आ रही है, तब इन्होंने और काम करना शुरू किया। तब इनकी इनकम 11 लाख के ऊपर है, बिना हस्बैंड के रहते हुए 11 लाख की इनकम। ये है कुलदीप सिंह सर है, 8,39,000 है। ये कप्पाला दादा जी है। ये देखिए सर, इनके ना पैर नहीं है, फिर भी इनकी इनकम है 9,64,125 रुपये। ठीक है, ये जुलाई 20 का है। ठीक है, जुलाई 20 का है, इनके पैर नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे उसमें है जो अंधे हैं, उनकी भी इनकम 3.5 लाख है। और ये ट्रेवल फंड से कंपनी यहाँ सब घुमाती है, बैंकॉक, सिंगापुर हुआ, हांगकांग हुआ, ठीक है, राजस्थान, मकाऊ हुआ, दुबई हुआ, यहाँ सब लोग जा चुके हैं। जो ट्रेवल फंड जिनको मिला है वो सब जा चुके हैं। तो ट्रेवल फंड में ज्यादा नहीं चाहिए। ट्रेवल फंड में हमारे नीचे खाली एक लोग अगर डायरेक्टर बन गए, तो हमारे पास ट्रेवल फंड मिलने लगता है। अब ये देखिए हमारे एक सर है, वो जो है जब घूमने जाते हैं, तो घूमने जाना खाली ये नहीं हो, खाली दिखाना है, एडवेंचरस काम करने का भी मौका मिलता है। मतलब इन लोगों को हवा से, हेलीकॉप्टर से कूदने का मौका मिला था, तो वहां से कूदे थे, उसका फोटो। ठीक है, ये लाइफ है। मतलब जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। ये सब ये देखिए समुद्र में वॉक कर रहे हैं सिलेंडर लेके। मतलब जो चीज आप करना चाहें वो सब कर सकते हैं। ये सब क्रूज शिप लिया गया था किराए पे, उसमें सब लोग घूमने गए थे। जो भी 1 महीने का टूर था, क्रूज शिप पे गए थे। तो ये सब ड्यूटी है। ये सब बाली में, इंडोनेशिया में गए थे सर। ये सर है, इनका 11,14,000 का चेक था। ये सब उसके बाद इसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये शिवम गोस्वामी जी हैं, इनके बारे में ये लगभग अभी 28 साल के हैं, 11,19,000 के इनकम पहुंच चुके हैं। इन्होंने जो है 7 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं। 7 साल में 11,19,000 तक, वो भी जून 20 का है। ये जून 20 का। ऐसे ही इनकी तीनों के इनकम को आवाज कट रही है। जब आपको काम मिले, आपको स्टेज पे इस्तेमाल किया जाए, आपको नहीं चलेगा। आवाज कट रही है। आपके स्टेज पे आगे आपको नहीं चलेगा।
मेरी हेलो 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 हेलो, आवाज कहाँ से आ रही है सर? अच्छा, अभी देखिए अब आवाज कट कट के आ रही है सर। हेलो होता है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए आवाज आई? तो आवाज कट कट के आ रही है हेलो, सर। आवाज कट कट के आ रही है सर। अच्छा अच्छा, करते हैं, हो सकता है कि पता नहीं आपकी तरफ प्रॉब्लम, मेरी तरफ प्रॉब्लम है। मैं कुछ बोलता रहता हूँ, देखते हैं आप आगे बताइएगा। नियंत्रित रखें और बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर नहीं बनेगा काम। मेरी आवाज आ रही है? पूरा गया हम सब चीजें खाली जाते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, आ गई आवाज मेरी? आ हाँ गई सर मेरी आवाज? हाँ, निकल भाग गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ नेटवर्क वीक था, हमारी तरफ था, क्योंकि हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो मेरे तरफ क्या हो गया? बैठे हो तो। हाँ हाँ हाँ। बोलिए चलिए, बोलिए। स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। हाँ, तो जैसे हमने कुछ पेपर की कटिंग लगाई है। नियंत्रित रखें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर हम नियंत्रित रखना चाहते हैं तो इसमें ऐसे सप्लीमेंट आते हैं, हमारे बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कोलेस्ट्रॉल या बीपी, इन सबको मेंटेन करने के लिए ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट इसमें आते हैं। और ठीक है, उसके बाद अलसी से बना ओमेगा कैप्सूल खेती देगा गति। अब कुछ दिन पहले की कटिंग थी, उसमें लिखा गया था अलसी से जो है ओमेगा कैप्सूल खेती को गति देगा, मतलब पैदावार लोग अपनी बढ़ाएंगे वेस्टीज में। जबकि अलसी के बीज से कैप्सूल बहुत दिन से आ रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है, लोग अब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सालों से कैप्सूल आ रहा है अलसी के बीज का, बहुत सालों से। और उपज के लिए, जैसे हमने कहा था कि उपज बढ़ाने के लिए इसमें जो सप्लीमेंट है, जो खेती के लिए वो भी है। ये पेपर में भी निकला था कि अब जो है, और एक चीज और है, ये डाटा देखिए, एक साल में प्रदूषण से 16 लाख मौतें हुई हैं। तो अगर हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, कम से कम जितनी देर हम घर में रहते हैं या बंद जगह पे रहते हैं, वहां पे हम अगर हम एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं तो ये प्रदूषण का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि हम ज्यादातर समय, हम तो मान लीजिए बाहर रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी वाइफें, हमारे माँ बाप घर में रहते हैं। अगर हम एयर प्यूरिफायर लगा लें तो जो वायु प्रदूषण से 16 लाख मौतें पूरे इंडिया की दिखाई गई है, वो सब नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद ये हाउस फंड अचीवर्स हैं, मतलब ये जो हाउस फंड अचीव कर चुके हैं, अपने घर का फोटो लगाए हैं। तो देख सकते हैं कितना शानदार घर है। हम लोग का भी मोटिव हो सकता है। और इट इज टाइम टू टेक डिसीजन। ये डिसीजन लेने का समय है कि प्लान बी क्यों जरूरी है। मतलब जैसे मिलिट्री वाले भी क्या होता है, प्लान बी रखते हैं। प्लान बी मतलब हमारा ये प्लान ना काम करे तो प्लान बी जरूर काम करे। और क्यों जरूरी है? हाँ, प्लान बी क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, लॉकडाउन जब हुआ था तो ओयो ने क्या कहा था, हम 5,000 जॉब हटा देंगे। टीवीएस मोटर ने क्या कहा, अपने जो नौकरी पे कट कर दिया था। मेक माई ट्रिप देखिए, पूरा कहाँ 350 एम्प्लॉय इनके बंद हो गए। उबर ने भी देखिए कितनी जॉब खो दी थी। उबर में भी महाराष्ट्र ने भी जॉब फ्रीज कर दिया था, नौकरी भी कहाँ बहुत मिल रही है। बजाज ऑटो ने भी कम कर दिया, मतलब सबने लगभग कम कर दिया था, स्विगी ने भी। ठीक है, ये सब
और देखिए एरोप्लेन का बिजनेस बहुत डाउन हो गया था, अब फिर डाउन होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2.47 बिलियन डॉलर का सेल्स हुआ था 2019 में। इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड, मतलब इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है। तो और ये इंडिया की कंपनी है और वेस्टीज के नाम से है, और ये लोकल भी है, मतलब जैसे मोदी जी का था लोकल वोकल एंड ग्लोबल। लोकल वोकल एंड ग्लोबल मतलब ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास का विकास हो। लोकल और वोकल मतलब हम इसको अगर पॉपुलर करेंगे तो ग्लोबल भी बन जाएगा, मतलब विदेश में भी जाएगा, जबकि अभी भी ये 7 देशों में जा चुकी है इंडिया के अलावा। अच्छा, आइए एक उदाहरण से समझते हैं इस बिजनेस की सुंदरता। इसमें आप देखिएगा, इस उदाहरण से ध्यान देके देखिएगा कि हम केवल 5 महीने अगर लगन से और खाली लिमिटेड चीज करके हम 5 महीने में कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, पहले महीने हम मान लीजिए आप जुड़ गए इस बिजनेस से, ठीक है। आपके कुछ सपने थे, आपने सोचा चलो हम जुड़ते हैं, हम काम करते हैं, हम कमाएंगे, ठीक है भैया। जी जी सर ठीक जी, है। हाँ, पहले मैंने एक नए लोग हम जुड़े हैं, हमने 1200 रुपए का मालिये सामान खरीदा है, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है, और हमारी आमदनी कितनी आएगी? 40 रुपए, ठीक है। हाँ, 40 रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले महीने कुछ भी नहीं है। अब क्या है, हमें सामान अगर अच्छा लगा है तो हमने 6 लोगों को रिकमेंड किया है कि आप भी सामान ले लो, सामान के सामान मिलेंगे, प्लस इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, हमने 6 लोग जोड़ दिए। अब बताइए 1200 के हिसाब से 6 लोग कितने की बिक्री करेंगे? सामान खरीदेंगे, मतलब जो कंपनी 7200 रुपए की बिक्री कंपनी की होगी, आमदनी हमारी आएगी 200 रुपए। 200 रुपए दूसरे महीने में हमारी 200 रुपए की आमदनी आएगी। वैसे तो 200 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अब देखिए 40 रुपए से 200 रुपए में कितना अंतर है? हाँ, बढ़ना शुरू हो गया। 5 गुने का अंतर है। जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है या 20,000 है, आपकी अगर 5 गुना कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो गई अगर 20,000 है तो, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कई गुना। अब देखिए, हमने वही काम किया, जो हमने काम किया था वही अब हमें नहीं करना है। अब हमारे नीचे वाले लोग वही काम करेंगे। हमने क्या किया था? 6 लोगों को रिकमेंड किया था, बस, समझ रहे हैं ना? हाँ, हमने 6 लोग रिकमेंड किया था, बस। अब वही काम 6 करेंगे। अब 6 लोग अपना अपना करेंगे। एक आदमी 6 करेगा, एक आदमी 6 करेगा, एक आदमी 6 करेगा, कुल मिला के हो जाएंगे 36 लोग। 36 नए लोग आ जाएंगे ना? 36 नए लोग आ जाएंगे। बिक्री कितने की होगी? 43,200 की बिक्री होगी। 36 लोगों में आमदनी हमारी होगी 800 रुपए। 800 रुपए अभी ज्यादा नहीं है, ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर पिछले से कंपेयर करें तो ज्यादा है। 200 कहा था, 800 है, 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है ना? लेकिन अब भी हम केवल 1200 का ही खरीद रहे हैं, हम खरीदारी अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, हमारी आमदनी 40 से 200, 200 से 800 पहुंच चुकी है तीसरे महीने। अब देखिए, चौथे महीने काम वही करना है। अब ये 6 लोग जो थे वो नहीं काम कर रहे हैं, ये 3600 लोग खाली एक आदमी 6, एक आदमी 6, एक आदमी से, तो 216 नए लोग हो जाएंगे, राइट? 216 नए लोग हो जाएंगे ना। 36 इंटू 6 मतलब 36 लोग हैं तीसरे महीने। अगले महीने तक वो 6 लोग ले आएंगे तो 216 लोग नए आएंगे ना? जी जी। अब बिक्री हो जाएगी 2,59,200। 2,59,200 का 12,1200 का ही सामान हर आदमी ने खरीदा है, तब हमारी आमदनी आएगी 22,000। अब बताइए, अब सम्मानजनक है कि नहीं? 22,000 रुपए। सर जी, 22,000 रुपए सम्मानजनक है कि नहीं? 22,000 रुपए अहमियत रखता है जी। अब देखिए, 800 से पिछले महीने 800 था, अब हो गया 22,000। इसके बाद देखिए, इसके बाद ब्लास्ट होगा। अब भी वही काम करेंगे। 216 नए लोग जो थे उन्होंने क्या किया, क्या करेंगे आप बताइए? 216 नए लोग क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ, बस एक आदमी 6, एक आदमी 6, 1296 लोग हो जाएंगे। बिक्री कितनी होगी? 15,55,200 रुपए की बिक्री होगी कंपनी की। हर आदमी केवल और केवल 1200, केवल और केवल 1200। अब आपकी आमदनी होगी 2,41,000, ठीक है। मतलब
5वें महीने ही अगर आदमी विश्वास से करे और फॉलो करता जाए, ये नहीं कि हमें नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मतलब बहाने नहीं अगर कोई बनाए तो निश्चित रूप से 5वें महीने आपको 241 मतलब 2,41,000 आ सकते हैं 5वें महीने। अगर हम मानते हैं हम 6 लोग नहीं ले पाए हैं 5 महीने में, अगर हम 1 साल में भी अगर हमें पास 1296 लोग हो गए तो क्या दिक्कत है? 5 महीने मान लीजिए नहीं आए, मान लीजिए 1 साल में नहीं 2 साल में अगर 1296 लोग हमारे खरीदारी वाले हो गए तो फिर क्या 2 साल में अगर हमारे पास इतने लोग हो गए 2 लाख की इनकम, क्या दिक्कत है 2 साल में? मतलब कि हम 5 महीने की बात कर रहे हैं, 10 महीने में भी नहीं, 15 महीने में भी नहीं, मतलब 20 महीने में भी नहीं, मतलब कभी भी अगर आ जाएगा 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में 2 लाख रुपए की इनकम अगर हमारे पास आ जा रही है तो उसमें ऐसा कोई हमारे पास और प्लान है क्या जिसमें ऐसा आ सकता है? नहीं। तो ये हम दिखाना चाहते हैं कि 5 महीने में भी जिंदगी बदल सकती है, मतलब कि हम अपने सब कुछ हम जो है फर्श से अर्श पे आ सकते हैं केवल 5 महीने। ये इसका फार्म होता है, ये आपकी दुकान होती है, साफ होती है, वहां पे भी मिल जाता है और ये मोबाइल से भी हो जाता है। और बस 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में हमारी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिए जिंदगी बदल सकता है। हाँ, पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हमने अगर फैसला लिया, जैसे इंटर कर रहे थे या हाई स्कूल कर रहे थे, हमने जो फैसला लिया उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो यही है। ओके, थैंक यू भैया, आपका यहाँ आने के लिए अच्छा लगा। आगे कार्यक्रम बताइए। आगे का कार्यक्रम इसमें यही है कि इसमें ज्वाइनिंग देखिए होती है, ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए हम आपको लिंक भेज दें, उसमें कोड रहता है, ठीक है, रेफरल कोड रहता है, हम अगर उसको लिंक भेज दें, आप बिस्किट ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको उसमें फिर बाद में आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एड्रेस के लिए आप वो भी डाल सकते हैं, राशन कार्ड भी डाल सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं वोटर आईडी डाल सकते हैं, या फिर आप जो होता है पासपोर्ट डाल सकते हैं। इतनी चीजें उसमें एक्सेप्ट होती हैं। जनरली लोग आधार यूज करते हैं क्योंकि आधार सबके साथ अवेलेबल होता है, तो उसको आपको बाद में केवाईसी के लिए उसमें डालना पड़ेगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा, तो आप खुद कर सकते हैं या फिर अगर हमें भेजेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर हम करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाता है जब वो उसमें मोबाइल नंबर वेरीफाई कराता है, ठीक है, तो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ओटीपी जानते हैं बहुत घपले भी होते हैं, हमें भी कहने में अच्छा नहीं लगता है कि ओटीपी जा रहा है, आप बता दीजिए, ठीक है, तो आप खुद उसको कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे ही ओटीपी आएगा, आप खुद उसको भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए, अगर नहीं तो आप दे सकते हैं। वैसे अभी मैंने कल एक सकुल जी है, बिहार के रोहतस के हैं, उनको ज्वाइन कराया था, उन्होंने दे दिया था, लेकिन वो आपके ऊपर है क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत हो रहा है, ठीक है, बहुत लोग फ्रॉड कर लेते हैं क्योंकि आप आधार भी देंगे, अब ये आप ये सोचे हो सकता है कि हमारा कुछ मिसयूज ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन है, आप खुद कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन का लिंक भेज दें, कोई प्रॉब्लम हो आप खुद कर सकते हैं। आप खुद करेंगे तो अच्छा ये होगा कि आप दूसरे को किसी को बताएंगे, उसकी आराम से आप करा लेंगे, ये फायदा होगा, ठीक है, लिंक भेज दिया, ठीक, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और बताइए सब ठीक है ना? सब वेरी मच, चलिए, ओके।